नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं एलान ग्रुप के अपकमिंग प्रोजेक्ट एलान मॉल 82 या एलान 82 पे। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एलान ग्रुप का ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है और अभी इसका रेरा नहीं आया, इसलिए इसका कोई भी ऑफिशियल नाम अनाउंस नहीं है। लेकिन ये लॉन्च होने से पहले ही बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है और एक ये बहुचर्चित प्रोजेक्ट बन चुका है जिसकी हाई एंड डिमांड है। और जहाँ भी हम बात करते हैं कमर्शियल की, तो एलान ग्रुप के इस अपकमिंग प्रोजेक्ट एलान 82 का जिक्र ज़रूर होता है कि एलान ग्रुप का 82 में प्रोजेक्ट आने वाला है, ये कैसा है, लोग अक्सर पूछते हैं। इसका एक रीज़न है कि एलान ग्रुप ने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, चाहे उसमें हम उसे एलान टाउन सेंटर कहें, एलान मर्केडो कहें, एलान एम्पायर है, एलान पैराडाइज है या एलान मार्क, इनकी डिमांड हमेशा हाई एंड रही है। और जिस भी प्रोजेक्ट को इसका ओसी रिसीव हो जाता है, उसकी प्रॉपर एक एक यूनिट की लीजिंग भी करवाई जाती है और उसे प्रॉपर चलाया भी जाता है, जिसमें कि इन्वेस्टर सेटिस्फाइड रहता है ताकि उसकी एक रेगुलर इनकम बनी रहती है और वो हमेशा खुश रहता है। यही एक वजह है कि एलान ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने के नज़दीक आता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और हर कोई उसे मांगने लग जाता है। एलान मॉल 82 या एलान 82 नाम से इसकी चर्चा हो रही है और इसका जो कमर्शियल टोटल लैंड पार्सल है वो लगभग 9.5 एकड़ है, जिसमें कि ये मॉल करीब 6 एकड़ में बनाया जाएगा और रेस्ट 3.5 एकड़ में 5 स्टार होटल लाया जाएगा, जैसा कि एक अलग ही कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा। और एट प्रेजेंट इसके अलावा कोई भी पूरे गुड़गांव में कहीं मॉल नहीं है, सभी हाई स्ट्रीट रिटेल हैं। लाइक हाई स्ट्रीट रिटेल के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल एसी नहीं होता। जब मई जून की गर्मी पड़ती है दिल्ली एनसीआर में और टेम्परेचर 45 डिग्री या उससे अधिक बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हर कोई अपना कंफर्ट सोचता है कि उसको जल्दी से एक एयर कंडीशनर मॉल मिले जहां वो शॉपिंग कर पाए। और इसी वजह से ही यहाँ एक मॉल की डिमांड थी जिसे एलान ग्रुप फुलफ़िल करने जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एलान ग्रुप की अब नई स्ट्रेटजी यही है कि वो अपनी हर यूनिट लॉकेबल बनाता है, कोई भी यूनिट वर्चुअल नहीं होती। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ से शुरू होती है। अगर आप एंटरटेनमेंट जोन 3rd फ्लोर लेते हैं तो उसमें लगभग 19,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आएगा और इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ 50 लाख से शुरू होगी। और अगर आप फूड कोर्ट में यूनिट लेते हैं तो फूड कोर्ट लगभग 1 करोड़ 80 लाख से आपको मिलेगा। अगर आप कोई रिटेल लेते हैं लोअर ग्राउंड या फर्स्ट पे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगभग आपको 2.25 और 3 करोड़ से ही शुरू होगी। इसलिए ये बड़े साइज़ यूनिट बनाए जा रहे हैं ताकि इसे रीसेल करने में भी आपको दिक्कत ना आए और कभी भी अगर आपको इसे खुद यूज़ करना होता है तो उससे भी आप कर पाएँ। हालांकि लीजिंग एक स्ट्रेंथ है एलान ग्रुप की, लेकिन आपके पास भी ये अधिकार रहेगा कि आप उसको सेल्फ यूज़ भी कर सकते हैं या आप खुद लीज भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी चैनल पार्टनर आपको डील दे रहा है उसकी भी लायबिलिटी बनती है कि आपकी प्रॉपर्टी को वो रीसेल करवाने में या लीज़ कराने में आपकी सहायता करे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट पे पेमेंट प्लान की। तो इनका प्रपोज पेमेंट प्लान 30-30-40 रहेगा, यानी कि आपको अगर 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें लगभग 40-45 लाख रुपए देके आपकी बुकिंग हो जाएगी और रेस्ट आपको सुपर स्ट्रक्चर पर देना पड़ेगा लगभग 2.5 से 3 साल बाद। और अगर हम बात करते हैं इस पे अश्योर्ड रिटर्न की, तो आपकी दिए हुए अमाउंट पे आपको लगभग 12% का अश्योर्ड रिटर्न भी दिया जाएगा और गोल्ड कॉइन या फॉरेन ट्रिप जैसे आपको अट्रैक्टिव गिफ्ट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कैचमेंट की। तो ये एक हाई एंड प्रोजेक्ट है, जैसा कि
न्यू गुड़गांव के अंदर डीलफ अल्टीमा, जो कि सबसे कामयाब डीलफ की सोसाइटी मानी जाती है और ये हाई एंड सोसाइटी है, ये इसका कैचमेंट है। इसके अलावा बेस्टेक, ग्रैंड स्पा और इसकी बाकी टाउनशिप ये इसके कैचमेंट में आती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम वाटिका टाउनशिप की, 700 एकड़ की टाउनशिप वाटिका की यहाँ है जो इसके कैचमेंट में आती है। इसके अलावा डीलफ प्राइमस जो है प्रोजेक्ट है ये इसके कैचमेंट में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कोई मास्टरपीस है जो मार्केट में कहीं और नहीं मिलता और उसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि अभी तक गुड़गांव में कोई भी मॉल नहीं है, यानी कि मैक्सिमम हाई स्ट्रीट रिटेल्स हैं और कोई भी सेंट्रल एसी नहीं है, यानी कि ये न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे का ये मास्टरपीस रहेगा। और नेशनल हाईवे नंबर 48 जो इसके बहुत नज़दीक है, ये इसका एडवांटेज रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी के लोग नहीं, बहुत दूर दूर से लोग इसे यहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मॉल चलेगा ही चलेगा। मित्रों, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये एक सबसे कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं निवेशकों को सावधान करता हूँ कि आप बिना किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के आप कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मत खरीदें। और जब भी आपको किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करना है तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा। क्या कभी आपको अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना पड़े या उसे लीज आउट करना पड़े, क्या वो आपका सहयोग करेगा? क्या सिर्फ आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा? ये बात आप पहले सुनिश्चित करें, तभी आप किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।